नमस्कार। आज हम लोग शैशवावस्था के विकास की चर्चा करेंगे और विकास में आज हम शारीरिक विकास और मानसिक विकास देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, भार की बात करते हैं। शारीरिक विकास में जन्म के समय से लेकर शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। बालक का भार जन्म के समय 3.2 kg यानी 3 किलो 200 ग्राम के लगभग, और बालिकाओं का भार 3 किलोग्राम होता है तथा मस्तिष्क का भार जन्म के समय 300 ग्राम और शैशवावस्था के अंत तक 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। प्रथम 6 माह में शिशु का वजन दोगुना और वर्ष के अंत तक लगभग 3 गुना हो जाता है। हम बात करते हैं लंबाई की। जन्म के समय बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है तथा बालिकाओं की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर बालकों की लंबाई से कम होती है। बालकों की लंबाई प्रथम वर्ष में 73.9 सेंटीमीटर तथा बालिकाओं की लंबाई 72.5 सेंटीमीटर होती है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वैसे सामान्य मनुष्य के शरीर में हड्डियां 206 होती हैं, लेकिन शैशवावस्था में शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 होती है। इनका अस्थीकरण हो जाता है, इसीलिए जो है किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और बाल्यावस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है, बढ़कर 350 हो जाती है। अब हमें ध्यान देना है, शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है और किशोरावस्था में इनका अस्थीकरण होकर के हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अब हम बात करते हैं दांतों की। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। 6 माह में 1 दांत आता है। शैशवावस्था के अंत तक 16 दांत आ जाते हैं। इनमें 2 या 3 दांत स्थायी होते हैं। 13 या 14 दांत अस्थायी यानी दूध के दांत कहे जाते हैं, वो दूध के दांत होते हैं। अब बात करते हैं मांसपेशियों की। शिशु की मांसपेशियों का भार कुल भार का लगभग 23 से 25% हो जाता है, यानी उसके शरीर का जो वजन है उसके वजन का 23% मांसपेशियों का होता है और शैशवावस्था के अंत तक ये 25% तक हो जाती हैं। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है, किसकी? शिशु की। जबकि 6 वर्ष में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार हो जाती है, जबकि सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार। अब हम बात करते हैं बच्चे के आगे की विकास की। 1 माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 1 माह में क्या करने लगता है? बालक अपना सिर उठाने लगता है। 4 माह में शिशु किसी सहारे के साथ बैठने लगता है। 7 माह में बिना सहारे के बालक बैठने लगता है। 10 माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है, यानी घुटनों के बल चलने लगता है। 14 माह में शिशु खड़ा होने लगता है और 15 माह में शिशु पैरों से चलने लगता है, यानी 15 माह में बच्चा चलने लगता है। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास की। अभी हमने बात करी शारीरिक विकास की, अब मानसिक विकास में देखते हैं। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जॉन लॉक ने कहा है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है ना। बच्चा
जब जन्म लेता है उसके बाद उसका मस्तिष्क एकदम क्लीन होता है, उसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। यानी हमें शैशवावस्था में बालक को अच्छा वातावरण देना चाहिए ताकि वो अपने मस्तिष्क पर अच्छी अच्छी चीज़ें बिठा सके। जॉन लॉक महोदय ने ये बात कही है। अब हम बात करते हैं जन्म के समय व पहला सप्ताह। शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य सीखा हुआ होता है, या कह लीजिए कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना और सहसा जोर जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। ये चीज़ें बच्चे को जन्म के समय ही मिलती हैं। अब बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है ना। जैसे प्रकाश जिधर लाइट जल रही होती है उस तरफ बच्चा ध्यान देने लगता है। चमकीली वस्तु अगर सामने है तो उस तरफ भी वो ध्यान देगा, और बड़े आकार की कोई वस्तु भारी भरकम उसके सामने होगी तो उस तरफ भी वो ध्यान से देखता है। अब हम बात करते हैं पहले माह की, प्रथम माह। शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो भूख किस प्रकार अपना प्रकट करता है या जाहिर करता है? चिल्ला करके, रुदन करके रोने लगता है बच्चा, और हाथ में दी जाने वाली वस्तुओं की पकड़ने की चेष्टा करता है। कब? पहले माह में वस्तुओं को पकड़ना सीखने लगता है। अब बात करते हैं हम दूसरे माह की। शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है, यानी दूसरे माह में बच्चा जिधर से आवाज़ आती है उधर को अपना सिर घुमाने का प्रयास करता है तथा सब स्वरों की ध्वनियाँ निकालता है। जो भी स्वर हैं, आ, यू, इस प्रकार की आवाज़ें बच्चा उत्पन्न करता है। वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है। पहले माह की अपेक्षा अब पहले माह में क्या है, भारी वस्तुओं को देख कर ध्यान देता था। अब क्या है कि कोई भी वस्तुएं वो देखता है तो उन पर उनकी तरफ अधिक ध्यान देता है। चौथा माह, शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। तीसरे माह में सभी स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा था, अब सभी व्यंजनों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है तथा दी जाने वाली वस्तुओं को दोनों हाथों से पकड़ता है और खोए हुए खिलौनों को खोजता है। यानी जो खिलौने उसको दिए जाते हैं वो अगर हाथ से छूटकर गिर गए तो उनको ढूंढता है, कहाँ हमारा खिलौना गिर गया है, मिल जाए फिर हम पुनः खेलें। अब छठे माह की बात आती है। छठे माह में शिशु सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है तथा अपना नाम समझने लगता है। तो सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वैसे ही वो एक जो प्रक्रिया करता है तथा अपना नाम समझने लगता है। जैसे किसी का नाम मोनू रखा गया, किसी बालक का नाम मोनू मोनू, तो क्या करेगा, जिधर से आवाज़ आएगी उधर ही देखेगा कि कोई हमें बुला रहा है। एवं क्रोध व प्रेम में अंतर जान जाता है। छठे माह के बच्चे से यदि प्रेम से हंस कर आप उसको आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, खिलाएंगे तो वो मुस्कुराएगा। अगर आप क्रोधित होंगे, उसके सामने गुस्से में रहेंगे तो क्या है, वो रो करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। अब बात आती है आठवें माह की। शिशु अपने पसंद के खिलौने छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। आठवें माह का बच्चा जो उसको खिलौने पसंद होते हैं उन खिलौनों को वो का चुनाव करने लगता है ना, और दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। अब 10वें माह की बात आती है। शिशु विभिन्न प्रकार की आवाज़ें और दूसरे शिशुओं की गतियों का
अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है। ध्यान दीजिए, बच्चे जिस खिलौने से खेल रहा है, अगर उस खिलौने को लेकर के दूसरे बच्चे को अगर दिया जाता है तो वो क्या करेगा, हाथ पैर पटकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगा, क्योंकि उसका खिलौना उससे छीनकर दूसरे को दिया जा रहा है। वो क्योंकि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए। अब हम बात करते हैं प्रथम वर्ष की। प्रथम वर्ष में शिशु 4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अनुकरण करता है। शिशु पहले वर्ष में 4 शब्द बोलने लगता है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष की। शिशु 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है, यानी दूसरे वर्ष में उसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार बन जाता है ना। अब हम देखते हैं तीसरे वर्ष की बात। शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का प्रयास करता है, यानी तीसरे वर्ष का बच्चा अपना नाम बताने लगता है। अब बात करते हैं चौथे वर्ष की। शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है, छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है, अक्षर लिखना आरंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। ये किस अवस्था की बात है? ये शिशुअवस्था में चौथे वर्ष की बात है। अब हम बात करते हैं 5वें वर्ष की। शिशु हल्की व भारी वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जान जाता है, यानी कौन सी वस्तु वजनदार है, भारी है, और कौन सी वस्तु हल्की है, ये भी जानने लगता है। और विभिन्न रंगों में अंतर कि ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है, इनके बारे में वो जानने लगता है, अंतर करने लगता है। वह अपना नाम लिखने लगता है। अभी क्या कर रहा था? बताने में सक्षम था, लेकिन अब अपना नाम लिख भी ले रहा है एवं 10 से 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। तो आज हमने देखा बालक के वह शारीरिक विकास और मानसिक विकास, यानी शिशुअवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास को देखा। धन्यवाद।